पश्चिम बंगाल की सबसे हाई प्रोफाइल सीट नंदीग्राम से ममता बनर्जी ने चुनावी नामांकन पर्चा भरा। नामांकन से पहले नंदीग्राम के शिव मंदिर में ममता ने पूजा अर्चना की। नंदीग्राम के संग्राम में आज ममता ने फिर दिखाया शक्ति प्रदर्शन और पदयात्रा में जुटाई भारी भीड़। ये नंदीग्राम के संग्राम में ममता बनर्जी का रण है। दोपहर करीब 12 बजे नंदीग्राम के शिव मंदिर के लिए ममता बनर्जी निकली। लोगों की भीड़ के बीच तेजी से ममता मंदिर तक पहुंच गई। माइनॉरिटी ऑफ मेजॉरिटी कम्युनिटी यानी जो बहुसंख्यक में अल्पसंख्यक का वोट और मेजॉरिटी ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी यानी अल्पसंख्यकों का बहुमत का वोट अगर मिल जाता है तो ममता के लिए कोलकाता का सत्ता का रास्ता यानी उनकी वापसी तय है, ऐसा उनके कैंप का मानना है। महादेव का देखिए त्रिशूल दिख रहा होगा, महादेव हैं, ममता हाथ जोड़कर खड़ी हैं। किसी और भी नेताओं की लंबी कतार थी, किसी और को वहां जाने नहीं दिया गया। वो फ्रेम में सिर्फ वो और भगवान शंकर महादेव ही दिखना चाहती। वो एक तरीके से हिंदू कार्ड खुलकर खेल रही हैं। आपको विरोध करना करें, रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता है। शिव मंदिर में ममता बनर्जी ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया और आरती की। इसके बाद ममता बनर्जी का हेलीकॉप्टर धूल उड़ाता हुआ नंदीग्राम से हल्दिया के लिए निकल गया। थोड़ी ही देर में हल्दिया पहुंचकर ममता बनर्जी ने यहां शुरू कर दिया रोड शो। रोड शो करीब 1 किलोमीटर का रखा गया था। ममता आगे चलती रही और भीड़ जुटती रही। नंदीग्राम से हल्दिया पहुंचने के बाद यही यानी कि मंजूश्री मोड़ से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और सबसे बड़ा सीट है इस बार बंगाल विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम, आमने सामने है ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी। इस बार इस लड़ाई को बैटल रॉयल कहा जा रहा है, इस बैटल ऑफ नंदीग्राम को। सूत्रों के मुताबिक ममता के नामांकन का शुभ मुहूर्त 1 से 3 बजे के बीच का था और करीब दोपहर 2 बजे ममता बनर्जी हल्दिया में नामांकन करने दफ्तर पहुंच गई। लेकिन नंदीग्राम इज नॉट न्यू प्लेस टू मी। लेकिन मिदनापुर का नंदीग्राम में जो प्रोग्राम हुआ, चाहे वो 7 मार्च हो, चाहे 10 दिसंबर हो, चाहे 14 मार्च हो, हर दिन हर तरह मैं नंदीग्राम आंदोलन को साथ दिया है। যে আমি অনেক সময় বলি ভুলতে পারি নিজের নাম, ভুলবো না কো নন্দীগ্রাম। নন্দীগ্রামের আরেক নাম সংগ্রাম সংগ্রাম। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपनी परंपरागत सीट भवानीपुर को छोड़कर इस बार नंदीग्राम सीट को चुना है। कल उन्होंने नंदीग्राम की जनता से इस पर सवाल भी किया और बताया भी कि नंदीग्राम से कैसे जुड़ी रहेंगी। আমি নাকি বাইরের লোক, আমি বাংলার লোক বাইরের লোক হয়ে গেলাম ভাই, আর তুমি দিল্লির লোক বাইরের লোক হলে না। হচ্ছে আমি 2টো রুমের একটা বাড়ি 1 বছরের জন্য নন্দীগ্রামে নিয়েছি। আমি 3 মাস অন্তর অন্তর আসবো। আমাকে 1 বছরের জন্য আমি ভাড়া নিয়েছি। মনে রাখবেন, আমি যদি কথা দিই, কথা রাখাটা আমার কথা। इससे पहले कल ममता बनर्जी ने नंदीग्राम में एक बड़ी रैली की थी। यहाँ भी बीजेपी को हिंदू कार्ड पर खूब घेरा। তাই বেছে নিয়েছি নন্দীগ্রাম, কেন জানেন? इसके बाद ममता बनर्जी नंदीग्राम के जानकी मंदिर गई और पूजा अर्चना की। बाद में एक दरगाह पर जाकर दुआ भी मांगी। रात को ममता की एक और तस्वीर आई जिसमें ममता एक चाय की दुकान पर चाय बनाती दिखी और कप में चाय परोसी भी, लोगों को बांटी भी। नंदीग्राम ममता बनर्जी की एंट्री के बाद बंगाल की सबसे चर्चित सीट बन गई है। यहाँ पर दूसरे चरण के चुनाव यानी 1 अप्रैल को मतदान होंगे और कल ममता बनर्जी ने मंच से कहा कि 1 अप्रैल को जनता बीजेपी को अप्रैल फूल बनाएगी।
এখানে ভোট আছে 1 এপ্রিল, তাই তো? ওদের এপ্রিল ফুল করে দেবেন। টাকা দিলে টাকাটা কি করতে হয় আপনারা জানেন, কিন্তু ভোটের বাক্সে এপ্রিল ফুল করে দেবেন। কিন্তু 1 এপ্রিল নন্দীগ্রামে খেলা হবে, ভয় দেখালে ভয় পাবেন, টাকা দিলে ভোট দেবেন, তাহলে 1 এপ্রিল খেলা হবে, খেলা হবে। लेकिन ये तो 2 मई को नतीजे के दिन ही पता चलेगा कि बंगाल में कौन अप्रैल फूल बनेगा और क्या बीजेपी के कमल का फूल खिलेगा। बंगाल के चुनावी महाभारत के कुरुक्षेत्र यहाँ से लगभग 1.5 घंटे की दूरी पर है और इस चुनावी महाभारत के सबसे बड़े दो जो चरित्र हैं, एक ममता बनर्जी और दूसरा शुभेंदु अधिकारी। उनमें से एक ममता बनर्जी आज यही अपनी नामांकन भर दी है और शुभेंदु अधिकारी 12 तारीख को यही यानी कि हल्दिया में अपने नामांकन भरने वाले हैं और ये नामांकन भरने के बाद शुरू हो जाएगी बंगाल की राजनीति की असली खेल। कैमरामैन राजेंद्र सिंह के साथ कुंतल चक्रवर्ती, एबीपी न्यूज़, हल्दिया।